हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इतिहास का हम लोग देख चुके हैं और आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास का पहला पाठ हम लोग देखेंगे। और जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही ज्ञात होता है कि संसाधन, तो संसाधन क्या है? वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को एक आधार प्रदान करती हैं, संसाधन कहलाते हैं। या वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाने में उपयोगी हों या सहायक हों, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन बहुत ही व्यापक चीज वस्तु है कि इसको सीमित नहीं किया जा सकता। हम अपने जीवन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा जीवन सहज सरल रूप से सुखमय व्यतीत हो सके, उसमें उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वह सजीव हों या निर्जीव हों, सभी संसाधन हैं। तो अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, संसाधन की परिभाषा के बाद संसाधनों के प्रकार पर हम आते हैं। तो संसाधनों को हम बांध नहीं सकते क्योंकि ये बहुत विस्तृत है। इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। आप देख भी रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो आप देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवधारियों पर आधारित होते हैं। ऐसे संसाधन जो जैविक होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पशु, जीव जंतु, मनुष्य आदि। तथा आप देखें कुछ जीवाश्म ईंधन भी हैं, जैसे पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल और कोयला। तो ये सब जैव संसाधन के रूप में हम उपयोग करते हैं या ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं। अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहा हूँ, होते हैं अजैव। जैसे आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की धातुएं आदि, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन और जैव संसाधन। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर देखते हैं। समाप्यता, इस शब्द का अर्थ में समाप्यता, समाप्त होने के आधार पर। समाप्त होने के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं,
नवीकरणीय और अनवीकरणीय। समाप्यता के आधार समाप्त होने के बाद के रूप में नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद हम विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर प्राप्त कर लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन भी दो भागों में बटा हुआ है, सतत और जैविकीय। सतत नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग करने के बाद वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जल, वायु आदि। हम जल का, वायु का उपयोग करते हैं तो वे हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा संसाधन है, इसका दूसरा रूप है जैविकीय संसाधन। जैविकीय संसाधन भी हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, जैसे मनुष्य है, कोई जंतु है, तो कोई पैदा होता है, फिर आगे चलकर जीवन यापन करने के बाद एक दिन मृत्यु हो जाता है, लेकिन उसकी संतति समाज में बनी रहती है। दूसरा है, अगला है आपका अनवीकरणीय। तो ऐसे संसाधन, भौतिक संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद उन्हें प्राप्त न किया जा सके, जिनको बनने में एक लंबा समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन को भी दो रूपों में बांटते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। ऐसे अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम पुनः, ऐसे अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम फिर से उसका उपयोग कर सकें, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं, आप सोने चांदी के आभूषण बनवाते हैं, उसमें टूट फूट हो जाती है या उसका मॉडल चेंज होता है, तो हम जाकर जो है उसको दुकानों पर गला करके दूसरा बनवा लेते हैं। तो ये चक्रीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, मन चाहे आकार में, मन चाहे रूप रंग में, इसको हम बदल सकते हैं। दूसरा है अचक्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम करने के बाद उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन आदि। नेक्स्ट है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व समझ रहे हैं, मालिकाना है। स्वामित्व किसी संसाधन पर किसका अधिकार है, अधिकार के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं संसाधन, चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे आपका विद्यालय, केडी कानून, या प्राइवेट बस, प्राइवेट टैक्सियां, प्राइवेट घर, मकान, खेत आदि। यह सब
व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर हर व्यक्ति विशेष का समान हक हो, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपके रेलवे, रोडवेज बसें, सरकारी विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आदि, ये सामुदायिक संसाधन है जिनका राष्ट्र का कोई व्यक्ति उपयोग करे। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर कि पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। संसाधनों पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। खनिज संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास रहता है। जैसे तट रेखा से 200 किमी की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, उस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका संभावी विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन, तो विकास के आधार पर संसाधनों को हम संभावी, विकसित, भंडार और संचित 4 भागों में बांट सकते हैं। संभावी संसाधन वे हैं जिनका उपयोग हम आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अर्थात भविष्य में वे हमारे विकास का आधार बनेंगे। जैसे गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की, या देश में, पूरे देश में सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं हैं, लेकिन आज हम उनका उचित उपयोग, उतनी मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये संभावी संसाधन जो होते हैं, ये हमारे भविष्य के संसाधन होते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग आज की तारीख में, वर्तमान में हम भरपूर मात्रा में करते हैं, ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे आज पेट्रोलियम है, एलपीजी है, या और धातुएं हैं, इन सब का उपयोग हम प्रचुर मात्रा में करते हैं। आज प्लास्टिक युग आने वाला है, लौह युग, तो इन पर हमारी कमांड है। तो ये जो है विकसित संसाधन। नेक्स्ट है भंडार। तो ये जो ज्ञात संसाधन है, इनके पास इनका एक निश्चित कोष होता है, इनकी एक निश्चित संख्या होती है, मात्रा होती है, तो जो भविष्य के लिए संरक्षित रहता है। तथा नेक्स्ट है संचित कोष। संचित कोष के अंतर्गत, संचित कोष के अंतर्गत यह भंडार का वह भाग होता है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग
हम भविष्य में कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा पूरा आपका संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव 2 पार्ट, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, और नवीकरणीय भी सतत और जैविकी संसाधन के रूप में पाया जाता है। अनवीकरणित संसाधनों को भी चक्रीय और अचक्रीय संसाधन के रूप में बांटते हैं। और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के आधार पर भविष्य के संसाधन, आज तो कम है, उनका उपयोग कम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में होंगे। विकसित संसाधन, जिस पर आज हमारा पूरा विकास निर्भर है, भंडार और संचित कोष। इसके साथ हम अब कल पार्ट 2 में, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आगे बात करेंगे। जय हिंद।